तो वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो छूटे ना। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने टॉपिक बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है। अब ये टॉपिक इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी फरमाइश जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने की है। उन्होंने हमसे पूछा कि ये जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो XIRR, IRR और CAGR के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तीनों रिटर्न्स हमें पता तो है कि ये तीनों रिटर्न्स हमें दिखती हैं, लेकिन तीनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको भी ये डाउट है तो आज की वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है। तीनों रिटर्न्स को हम डिटेल में समझेंगे कि इसका क्या फुल फॉर्म है और इसको कैसे तीनों जो रिटर्न्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ी सी डिटेल्स की तरफ। ओके जी। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों रिटर्न्स, चाहे वो XIRR हो, IRR हो या CAGR हो, तीनों ही रिटर्न्स पास्ट रिटर्न्स होती हैं। ये हमें फ्यूचर का बस फोरकास्टिंग करने में हेल्प करती है, मगर इसका फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये कॉमन बात है कि पास्ट की रिटर्न्स है। अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ कि इन तीनों रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे उसका नाम है CAGR। कि CAGR जो होता है वो क्या होता है। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये होता है इसका फुल फॉर्म। मगर फुल फॉर्म क्यों बता रहे हो, फुल फॉर्म से क्या लेना देना, नहीं, फुल फॉर्म भी बताना ज़रूरी है, वो आपको बता दिया। अब चलते हैं एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR होता क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक आदमी है, ये एग्जाम्पल है मिस्टर वेदांत। मिस्टर वेदांत ने क्या किया, एक लमसम पैसा लगाया 1 लाख रुपए का। कहाँ पे, कोई भी, मैं म्यूचुअल फंड हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल के ले रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि आपको इसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए। कौन सी डेट को, 22 जुलाई को 2015 के दिन उन्होंने 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में लगाए। उस दिन पे इस फंड की जो NAV थी वो 20 रुपीज़ चल रही थी और उनको इस हिसाब से 5000 यूनिट्स जो हैं वो अलॉट हुए। ठीक है, तो इस डेट पे 1 लाख रुपए का लमसम किया एक्सिस ब्लू चिप फंड में और 20 रुपये की NAV चल रही थी। 5000 यूनिट इन इंसान को, इन भाई साहब को अलॉट हो गए। अब इन्होंने ये जो लमसम किया 1 लाख रुपए का इस म्यूचुअल फंड में, इन्होंने 22 जुलाई 2020 को रिडीम करने का फैसला किया। 5 सालों के लिए इन्होंने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। इनका पैसा जो है वो बढ़ के 1.51 लाख हो चुका था। 1 लाख लगाया और 1.51 लाख जो है इनका पैसा बढ़ के हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि इनके CAGR क्या रहे हैं। CAGR का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं। CAGR का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपॉन 1/n - 1। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में आपको जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि CAGRs आपको ऑलरेडी जिस भी म्यूचुअल फंड में आप लगाते हैं, जिस भी ऐप के थ्रू, आपको इजीली वो मिल जाएंगे। फॉर्मूला पे इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से अगर मैंने फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ले ली, जो कि इस केस में हमारी इतनी बन रही है, फिर नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपये जो ने लगाए थे 1/5 - 1, तो हमारा आंसर निकल के जो आ रहा है वो है 8.5%। यानी कि CAGR जो बन रहे हैं वो है 8.5
%। सो अगेन फॉर्मूला पे आपको ध्यान नहीं देना, कैलकुलेशन पे भी ध्यान नहीं देना, आपको ये अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ये 8.5% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि CAGR जो है ये हमें ओवरऑल रिटर्न्स बताते हैं कि जब से हमने पैसा लगाया तब से लेके रिडेम्पशन डेट तक, यानी कि जो आपने लंबा पीरियड टाइम अपना पैसा लगाया है उस टाइम पीरियड में आपको कितनी रिटर्न्स मिली हैं। यानी कि एक ड्रॉबैक, ये वॉलेटिलिटी नहीं बताएगा आपको, आपका जो फंड है वो कैसे फ्लक्चुएट करा है, एवरी ईयर उसकी रिटर्न्स कैसी बन रही है, कम बन रही है या ज़्यादा बन रही है, ये आपको नहीं पता चलेंगे विद द हेल्प ऑफ CAGR। ओके, अब हम एक टेबल समझते हैं। मान लेते हैं ये ईयर 2016 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। अब जो हमने अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट किया, पहले साल थोड़ा सा पैसा टूटा, दूसरे साल पैसा बढ़ गया, तीसरे साल और बढ़ गया, चौथे साल और बढ़ गया, पाँचवें साल हम आ गए जहाँ हमें आना था। और हमारी ईयरली रिटर्न जो है वो कैसी बनी है? फर्स्ट ईयर में -0.35%, नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छी 15.82%, सेकेंड ईयर 21.66%, थर्ड ईयर 2.06%, लास्ट ईयर 5.18%। सो CAGR तो बोल रहा है 8.5%, मगर हमारा टेबल यानी कि हर साल जो हमारी रिटर्न्स निकल के आ रही है वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही कि देखो पहले साल तो पैसा टूटा, ईयर 2-3 में बहुत अच्छा पैसा बना 8.5 से ज़्यादा, फिर फोर्थ ईयर में बहुत कम पैसा बना, फिफ्थ ईयर में भी थोड़ा कम पैसा बना। सो ये है ओवरऑल रिटर्न्स। और ये जो है ये हमने निकाला है साल दर साल आपकी इन्वेस्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। CAGR मतलब ओवरऑल, और ये हमने ईयरली रिटर्न्स में निकाल दिए ये समझाने के लिए कि CAGR ने आपको इनमें से कोई रिटर्न बता के नहीं दी। इसका मतलब उसने वॉलेटिलिटी कैसे हो रही है म्यूचुअल फंड में, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी चल रही है हर साल, उसका पता आपको नहीं चल पा रहा है इसके थ्रू। सो CAGR रिटर्न्स आपने कब देखनी है? अगर आप लमसम पैसा लगा रहे हैं तो, क्योंकि लमसम आपने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट, एक बार आपने पैसा लगा दिया, अब आपने उसको टच नहीं किया, एंड में रिडीम करेंगे। सो ये लमसम के लिए अच्छा वे रहेगा CAGR देखना। मगर अगर आप SIP लगा रहे हैं तो SIP तो हर महीने होती है, और हर महीने में एवरी मंथ जब SIP करेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा। पहली SIP जो है वो 5 साल के लिए होगी, नेक्स्ट SIP 4 years 11 months के लिए होगी। तो एक CAGR जो तरीका है वो SIPs के लिए सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो आपको पीरियोडिक रिटर्न्स नहीं बताता, ओवरऑल रिटर्न्स ही बताता है। अच्छा जी, चलिए चलते हैं हमारे दूसरे रिटर्न की तरफ, जिसका नाम है XIRR। अब XIRR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न XIRR का फुल फॉर्म है। अब ये जो तरीका है ना, ये SIPs के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने SIP 5 सालों के लिए की है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट रहेगा वो कितने सालों के लिए रहेगा? 5 साल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके 5 साल के लिए बुक हो गया, अब आप उसको नहीं निकालेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 साल 11 महीने के लिए, वैसी सो ऑन एंड सो फोर्थ। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी 4 साल 10 महीने। तो हर महीने जब आप पैसा लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ पता करने के लिए XIRR जो है वो काम में आता है। XIRR का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको तो सम ऑफ CAGR ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट SIP की जो आप करेंगे तो उसके CAGR जो आप निकालेंगे हर एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट SIP की, उसका सम जब लेंगे तो आपको निकल के आएगा XIRR। इसका मतलब कि अगर मैंने 5,000 रुपये
प्रति महीने की SIP शुरू की सेम फंड के अंदर, एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर, और वो भी 5 सालों के लिए, तो मेरा जो XIRR है इस फॉर्मूला के हिसाब से वो निकल के आएगा। मैंने कैलकुलेशन कर ली है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 10.33 ईयरली रिटर्न्स। आप इसको एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको बहुत शौक हो रहा है कैलकुलेशन करने का वो भी आप कर सकते हैं, मगर इतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी। मेजर 2 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। CAGR लमसम के लिए अच्छा है और XIRR जो है आपकी SIP के लिए अच्छा है, अगर आपको जानना है कि मेरी रिटर्न्स कैसी बन रही है और अगर आपको दूसरे म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करना है उसके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे सिंपल जो कि है, यहाँ कर देते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न्स IRR जो है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये है ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स। ये जो रिटर्न्स हैं ये हमने स्कूल में भी पढ़ी हुई हैं, सो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन इसका फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो इसी टेबल से, ये टेबल मैंने कॉमन कर दिया है, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये जो टेबल है इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं साल 19 और 20 का एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी। ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मेरी 19 की ये हो गई, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स हैं, एब्सोल्यूट ईयर ऑन ईयर होता है, 1 साल की रिटर्न आपको निकाल के देता है, तो इसीलिए हमने फॉर्मूला के हिसाब से चीज़ें ली हैं, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सो निकल के आपको कुछ नहीं 5.19% निकलेगा, जो कि ये अमाउंट है। सो ये जो ईयरली रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, इसी फॉर्मूला की मदद से आपको मिल रहे हैं। सो ये था एब्सोल्यूट रिटर्न्स का फॉर्मूला। अब इन तीनों रिटर्न्स जो हैं इनमें से बेस्ट रिटर्न्स कौन सी हैं। सो बेस्ट रिटर्न्स जो हैं जो आपको देखनी चाहिए वो है CAGR और XIRR। एब्सोल्यूट रिटर्न्स को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो आपको साल दर साल आपका पैसा कितना बढ़ा है, कितना टूटा है, ये बताएगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। SIPs के लिए आपको XIRR देखना चाहिए, वो आपको वॉलेटिलिटी भी बताएगा, वो आपको आपकी रिटर्न्स भी बताएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसा करिए ये बताएगा, और CAGR लमसम्स के लिए बहुत अच्छा है। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, आई नो, सो आई होप आप एंड तक रुके होंगे, समझा होगा आपने इन तीनों रिटर्न्स के बीच में डिफरेंस। अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं समझा नहीं पाई आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको और डाउट हो ज़रूर पूछना, ज़रूर मुझसे आप बात करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय।